हेलो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले एक नोट है, ये इन ऑर्डर टू मिनिमाइज एफ ऑफ एक्स वी प्रोसीड एज फॉलोज। इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मिनिमम लिखा होगा तो सबसे पहला काम आपने उस मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करना है? कुछ नहीं करना आपने, जो मिनिमम एफ होगा उसको आपने माइनस साइन से गुणा कर देना है। और आपको पता है जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको माइनस साइन से गुणा करते हैं, वो सबसे बड़ी होती है। अगर सबसे बड़ी है तो माइनस साइन से गुणा करके मिनिमम हो जाती है। अगर गलती से किसी क्वेश्चन में मिनिमाइजेशन है तो सबसे पहला काम उसको माइनस साइन से गुणा करके मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज दैट इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट x1 प्लस 2x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 430, 3x1 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 460, x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 420। सब में लेस देन इक्वल टू का साइन। और ये क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आया हुआ है एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपकी राइट हैंड साइड हर सूरत पॉजिटिव होनी चाहिए। जो आपकी कंस्टेंट्स हैं उसकी राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सारी पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है। उसका दूसरा स्टेप, फिर क्या करना है आपने, इन लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। इक्वल टू में कैसे कन्वर्ट करना है? जहाँ डालेंगे x4, यहाँ डालेंगे x5, यहाँ डालेंगे x6। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो स्लैक वेरिएबल हम डालते हैं, ये स्लैक वेरिएबल हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को जनरेट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जितनी आपकी क्वेश्चंस होंगी उतने ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो क्या बना, x1 प्लस 2x2 प्लस x3, इसमें डाला x4, x5 x6 अगले में डालें, इसमें नहीं तो उसको 0x5 प्लस 0x6 लिख दे 430। फिर अगली क्वेश्चन 3x1 प्लस 2x3, इसमें x2 मिस है तो उसको लिखते 0x2 प्लस 2x3 प्लस 0x4, इसमें डाला था x5, 0x6 इक्वल 460। वैसे फिर नेक्स्ट x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3, सॉरी हाँ 0x3, इसमें x3 नहीं है तो 0x3, x4 नहीं 0x4, x5 नहीं 0x5, इसमें x6 डाला था प्लस x6 इक्वल 420। ठीक है जी, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जनरेट करना, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करें और सीखें इसको, कि हमने यहाँ पर एक तो इक्वल टू का साइन लेके आना, और इक्वल टू का साइन लाने के साथ साथ यहाँ पर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, ध्यान रखना है। और ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम इकट्ठे भी नज़र आ सकते हैं और आगे पीछे भी नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो 100 हो सकता है, यहाँ आ जाए 001, शुरू में आ जाए 100 के बीच में, तो उसको कोई दिक्कत आना चाहिए, बस ये मेन चीज़ है कि इसमें मिलना चाहिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद फिर अगला स्टेप, अब मैं खा रहा हूँ जो बीच में मैंने मेथड में बताए थे कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के फिर नॉन बेसिक वेरिएबल को जीरो पुट करना, मैं सब कुछ खा रहा हूँ। ठीक है, वो स्टेप आप डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर सीधे आपने टेबल पे आ जाना। तो मैं इसको करके बता रहा हूँ आपको ज़रा, टेबल पे कैसे आना है। सबसे पहले लिखा आपने बेसिक वेरिएबल, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने पूरी तरह से लिखना है। ठीक है, फिर लिखना है आपने CB, फिर लिखेंगे आप XB, फिर उसके बाद आपके आएंगे वेरिएबल x1, x2, x3, x4, x5, x6, जितने भी वेरिएबल हैं आपके सारे आ जाएंगे यहाँ पे। लास्ट में आएगा मिनिमम रेशो। ठीक है जी, अब बेसिक वेरिएबल क्या थे, क्या बोला था मैंने, जो बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। कौन बना रहा है? ये बना रहा है x4, देखो 1 0 0, फिर x5 0 1 0, फिर x6 x 0 0 1। तो एक बेसिक वेरिएबल हो गए x4 x5 x6। तो पहला बेसिक वेरिएबल किस में डाला था? पहले इक्वेशन में। तो पहले इक्वेशन का वेरिएबल जो है वो पहले आएगा, दूसरी इक्वेशन का बेसिक वेरिएबल दूसरी में आएगा, तीसरी इक्वेशन का बेसिक वेरिएबल तीसरी जगह में आएगा। ध्यान रखना, जो अगर x4 पहली इक्वेशन में तो पहले आएगा, इसको आप आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो पहली इक्वेशन का पहले नंबर पे, दूसरी इक्वेशन का दूसरे नंबर पे, तीसरी इक्वेशन का तीसरे नंबर पे। तो बेसिक वेरिएबल आ गए x4 x5 x6। CB लिखना है, सॉरी CJ लिखना है आपने XB के स्टॉप पे। और CJ क्या बोला था मैंने? CJ होता है आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें x1 x2 x3 के कॉफिशेंट्स। उसके कॉफिशेंट क्या है? 3 x1 का, x2 का है 2, x3 का है 5, और x4 का 0, x5 का 0, x6 का 0। इनको बोलते हैं कॉस्ट वैल्यूज। शुरू में फर्स्ट टेबल में बेसिक वेरिएबल की वैल्यू हमेशा 0 होगी, आप चेक कर सकते हैं, देखो हमेशा ऑलवेज। उसके बाद XB क्या लिखना है? XB होगा आपका अब हमेशा फॉर एवरी क्वेश्चन, जो आपकी कंस्ट्रेंट्स में राइट साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं, पहले इक्वेशन का कांस्टेंट पहले नंबर पे, दूसरा का दूसरे नंबर पे, तीसरी का तीसरे नंबर पे, हमेशा यही रहेगा।
हर एक क्वेश्चन के लिए। तो एक्स बी आ गए 430, 460 और 420, ठीक है, जो आपके राइट साइड कॉन्स्टेंट्स हैं। और यहाँ पर आपने लिखना पहले ही क्वेश्चन के ऑप्शन, पहली रो में 1 2 1 1 0 0, दूसरी क्वेश्चन के 3 0 2 0 1 0, और तीसरी क्वेश्चन के 1 4 0 0 0 1, ठीक है जी, सिंपल काम है, कुछ नहीं है, ये आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ निकालना आपने जेड। जेड क्या होता है, सी बी और एक्स बी को आमने सामने गुना करना है, गुना करके जमा करना, जमा करके जो आएगा उसको यहाँ लिखना है। डेल्टा जे क्या था, डेल्टा जे था आपका सी बी को, इसका फार्मूला था सी बी एक्स जे माइनस सी जे, मतलब सी बी, ये जो कॉस्ट वैल्यू है इसको पहले कॉलम से गुणा करना है, इसकी गुणा इसके साथ, जमा इसकी गुणा इसके साथ, जमा इसकी गुणा इसके साथ, सॉल्व करके जो आएगा उसमें से ऊपर वाला घटाना है। तो फर्स्ट टेबल में कुछ नहीं करना आपने, फॉर ओनली फॉर फर्स्ट टेबल, क्योंकि दीज एंट्रीज आर ऑलवेज जीरो इन द फर्स्ट टेबल, तो कुछ नहीं करना, सी जे को सीधे माइनस साइन से गुणा करके लिखते हैं यहाँ पे, -2 -5 0 0। अगर आप कैलकुलेशन से करना चाहे तो कर सकते हैं, कैसे, सी बी को पहले कॉलम से गुणा किया, फिर दूसरे से गुणा किया, ऊपर वाला घटाना, फिर तीसरे से गुणा किया, ऊपर वाला घटाना, चौथे से गुणा किया, ऊपर वाला घटाना, पाँचवें से गुणा किया, ऊपर वाला घटाना, छठवें से गुणा किया, ऊपर वाला घटाना। फिर क्या करना है, ये जो एंट्रीज नेगेटिव आई, इन नेगेटिव एंट्रीज के कॉलम्स को आपने चेक करना है कि ऐसी कोई नेगेटिव एंट्री का कॉलम पूरी तरह से नेगेटिव या जीरो तो नहीं है। अगर ऐसा है तो सोल्यूशन यहीं स्टॉप हो जाएगा। पर यहाँ पर किसी भी कॉलम में सारी एंट्रीज नेगेटिव या जीरो नहीं है। फिर देखने अपने मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव आई -5, मोस्ट नेगेटिव मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू होगी नेगेटिव में, इसको बोलेंगे हम इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर कौन हो गया, x3, ठीक है जी, इनकमिंग वेक्टर हो गया x3। फिर क्या बोला था मैंने, जो इनकमिंग वेक्टर है उस इनकमिंग वेक्टर की नॉन जीरो एंट्री से एंड पॉजिटिव एंट्री से, मतलब ना जीरो से डिवाइड करना ना माइनस से डिवाइड करना, उस इनकमिंग वेक्टर की जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंट्रीज हैं उनसे आपने एक्स बी को डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 430/1, 430/1, यहाँ 460/2, 460/2, ये कितना बन गया 230, ये बन गया 430। तीसरी एंट्री आपकी जीरो, तो इसकी जगह आ जाएगा डैश, ठीक है, मतलब ना जीरो से डिवाइड होगा ना माइनस से डिवाइड होगा। फिर देखना इनमें मिनिमम कौन है, इन दोनों में मिनिमम कौन है, 230, इसके ऊपर एरो लगाई ऐसे, ठीक है जी, इसके ऊपर एरो लगाने का मतलब x5 हो गया बाहर, दिस इज कॉल्ड ऑड गोइंग वेक्टर, ठीक है जी। फिर क्या किया, इनकमिंग और आउट गोइंग, ये इनकमिंग है और ये आउट गोइंग है, इनको किया रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल मतलब जो इनकमिंग और आउट गोइंग की इंटरसेक्शन है उसको बोलेंगे हम की एलिमेंट। अब आउट गोइंग वेक्टर है x5 का मतलब ये आउट गोइंग वेक्टर है आपका, ये आ गया आउट गोइंग वेक्टर। फिर अगला स्टेप क्या है, जो आउट गोइंग वेक्टर है उसको आपने इनकमिंग की जगह लेके आना, मतलब 1 की जगह 0 बनाना, 2 की जगह 1 बनाना, 0 की जगह 0 बनाना। तो ये 0 की जगह 0 बनाना, ये तो बना ही है, उसको छेड़ना नहीं आपने। तो अगले टेबल में जाएंगे, अब अगले टेबल में x4 एज इट इज़, x5 बाहर हो गया तो इसकी जगह एंटर कौन किया, x3 एंटर कर गया, इसको एरो अंदर की तरफ लगाई, और x6 एज इट इज़। एट ए टाइम सिर्फ एक ही वेरिएबल अंदर बाहर हुआ, x4 की कॉस्ट 0, x3 की कॉस्ट 5, x6 की कॉस्ट 0, ये कॉस्ट लिख लेनी है आपने। फिर उसके बाद अगला स्टेप मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 की जगह बनाना 0, 2 की जगह बनाना 1 की 0 की जगह बना हुआ 0। तो की एलिमेंट को पकड़ते हैं पहले, की एलिमेंट को क्या करना है, इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो की एलिमेंट को 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ऑप्शन कोई नहीं। तो की एलिमेंट ने ऑपरेशन का डिसाइड किया, इसको 2 से डिवाइड करो, तो इसने ऑपरेशन किया 2 से डिवाइड करो, वो अप्लाई हुआ इस पूरी रो के ऊपर, और अप्लाई होके ये सेकंड रो हुआ तो सेकंड रो में लिखना है यहाँ पे। 2 से डिवाइड किया तो कितना बना है 230, इसको 2 से डिवाइड किया कितना 3/2, अगली एंट्री कितनी आई, 2 से डिवाइड किया 0, 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 0, 2 से डिवाइड किया 1/2, 2 से डिवाइड किया 0। अब की एलिमेंट आपका आ गया ये आ गया की एलिमेंट, ठीक है जी। अब बची दो रो, पहली रो में क्या करना है, इस 1 का 0 बनाना है और इस 0 का 0 बनाना है। तो ये 0 तो बना, जो बना उसको तो एज इट इज लिख देना सीधे, 420, ये बन गया 1, ये बन गया 4, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, की एलिमेंट ये, ध्यान रखना इसको, ये की एलिमेंट। अब इस 1 का बनाना है 0, ठीक है। अब की एलिमेंट ये है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
की एलिमेंट ऑपरेशन डिसाइड करेगा और डिसाइड करने के बाद पूरी रो के ऊपर अप्लाई होगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं किससे गुणा करूँ ताकि इसमें जमा करके जीरो हो जाए। यही स्टेप हर एक क्वेश्चन में रहेगा। इसको मैं किससे गुणा करूँ ताकि इसमें जमा करके जीरो हो जाए, तो किससे गुणा किया, -1 से। जब इसको -1 से गुणा करेंगे तो इसमें जमा करके जीरो हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन डिसाइड हुआ, -1 से गुणा करना। तो इस रो के प्रत्येक एलिमेंट को -1 से गुणा करना है और गुणा करके जो आएगा उसको इस प्रत्येक रो में, इस रो के प्रत्येक एलिमेंट में जमा करना है। देखो जरा, इसको -n से गुणा किया, -230, 430 -230 कितना बना, 200। तो ये आ गया एंट्री 200। ठीक है जी, -1 से गुणा किया, ध्यान रखना इसको -1 से गुणा किया और इसमें जमा करना। तो 1 - 3/2 इज -1/2, है ना। इसको -1 से गुणा किया, इसमें जमा किया 2। इसको -1 से गुणा किया, इसमें जमा किया 0। इसको -1 से गुणा किया, इसमें जमा किया 1। इसको -1 से गुणा किया, -1/2 प्लस 0 इज -1/2। इसको -1 से गुणा किया 0 0 0। ठीक है जी। और उसके बाद फिर दोबारा से राइट फ्रॉम स्टेप नंबर फर्स्ट। जेड के आ गया आमने सामने, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। तो 3 × 110 1150। फिर डेल्टा जे निकाला, डेल्टा जे फिर वही सेम एक्स, इसे सी बी को फर्स्ट कॉलम से गुणा करना। इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 15/2, इसकी गुणा इसके साथ 0। तो 15/2 -3 ऊपर वाला घटाना है। 15/2 -3 इज 9/2। फिर इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0, माइनस ऊपर वाला -2। फिर इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 5, इसकी गुणा इसके साथ 0, 5 - 5 इज 0। फिर इसकी गुणा के साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0 -0 0। इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 5/2, इसकी गुणा इसके साथ 0, माइनस ऊपर वाला 5/2। उसका इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0, ऊपर वाला 0। ये आ गया आपका डेल्टा जे। ठीक है, मोस्ट नेगेटिव इज -2। इसको कर दिया हमने एंटर। फिर जो एंट्रिंग वेक्टर होता था उसकी जो एंट्री पॉजिटिव हैं उनसे आपने एक्स बी को डिवाइड करना है। तो 200/2, 200/2 कितना आ गया, 100। ये एंट्री आगे 0 है तो इसकी जगह आ गया डैश, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं होना। 420, 420/4 कितना आ गया, 420/4 बन गया आपका 105। तो इसका मतलब छोटा कौन आ गया, 100। तो बाहर कौन हो गया, x4। ठीक है जी, x4 बार हो गया। अब ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, 2 के ऊपर आके। तो ये 2 बन गया आपका की एलिमेंट। अब x4 बार हो गया, x2 एंटर कर गया। तो यहाँ पर आपने नीचे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये आ गया x2 एंटरिंग वेक्टर। x2 एंटर कर रहा है, x4 बार हो रहा है। तो x3 एज इट इज़, x6 फिर की कॉस्ट वैल्यू, x2 की कॉस्ट वैल्यू 2, x3 की कॉस्ट वैल्यू 0, सॉरी x3 की कॉस्ट वैल्यू 5 और x6 की कॉस्ट वैल्यू 0। अब फिर वही बार कौन हुआ, x4। x4 का मतलब ये बार हुआ, ये हो गया बार। मतलब इनकमिंग की जगह आउटगोइंग बनानी है। 2 की जगह 1, 0 की जगह 0, 4 की जगह 0। तो की एलिमेंट ने ऑपरेशन करना डिसाइड। ठीक है, तो ये इस 2 का बनाना 1, इस 0 का बनाना 0, इस 4 का बनाना 0। तो 0 का 0 बना है, 2 की जगह 1 बनाना है, 4 की जगह 0 बनाना है। ठीक है, तो 2 की जगह 1 बनाना क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या डिसाइड हुआ, 2 से डिवाइड करना। तो इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करो, क्या बनेगा, 200/2 इज़ 100। इसको 2 से डिवाइड किया तो -1/4। इसको 2 से डिवाइड किया 1, इसको 2 से डिवाइड किया 0, इसको 2 से डिवाइड किया 1/2, इसको 2 से डिवाइड किया -1/4, इसको 2 से डिवाइड किया 0। ठीक है जी, अब की एलिमेंट आपका आ गया ये। सेकंड 0 की जगह 0 बनाना, तो ये बना हुआ है तो इसको एज इट इज़ रखना है। जो बना है उसको नहीं छेड़ना। 230, 3/2, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1/2, ये 0। और तीसरी क्या है, इस 4 की जगह 0 बनाना है। तो की एलिमेंट आपका ये है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें जमा करके 0 हो जाए, -4। तो ऑपरेशन डिसाइड हुआ -4। इस पूरी रो को -4 से मल्टीप्लाई करना और इस पूरी रो में जमा करना। तो करो ज़रा, -4 से मल्टीप्लाई किया क्या बना, -400 + 420 इज 20। -4 से मल्टीप्लाई किया बना -1 + 1 इज 0। -4 से मल्टीप्लाई किया +4 इज 0। -4 से मल्टीप्लाई किया +0 इज 0। -4 से मल्टीप्लाई किया -2 + 0 इज -2। -4 से मल्टीप्लाई किया +1 + 0 इज 1। -4 से मल्टीप्लाई किया 0 1। तो ये बन गई एंट्री 0 0। ये देख लेना इसको, इसको हमने -4 से
इसमें 2 आएगी एंट्री, दिस इज 2, और उसके बाद फिर एज इट इज़ इसको सेम स्टेप रिपीट करना है आपने। अगेन जेड इक्वल टू इसकी गुणस के साथ, जब मैं इसकी गुणस के साथ कितना हो गया 200, 3 5 5 3 15 5 2 10 1 11 2 1300 1350 1350 यहाँ निकाला डेल्टा जे। और डेल्टा जे फिर वैसे सी बी को हर एक कॉलम से गुणा करके ऊपर वाले घटाने हैं। इसकी गुणा इसके साथ -1/2, इसकी गुणा इसके साथ 15/2, 15/2 -1/2 7, 7 -3 ऊपर वाला घटाना है 4, फिर इसकी गुणा इसके साथ 2, इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 0 0 2 -2 0, इसकी गुणा इसके साथ 0, ये 5, ये 0 -5 0, ये 1, ये 0, ये 0 -0 1, ये -1/2 प्लस 5/2 2 0, तो ये आ गया 2 माइनस ऊपर वाला करके ये 0, ये 0, ये 0 0। तो आई थिंक एवरी डेल्टा जे इज पॉजिटिव, यू कैन सी इजली every delta j is positive, right? So system has क्या बन गया, डेल्टा j ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया, तो सिस्टम हैज़ ऑप्टिमम सोल्यूशन, मीन्स z इक्वल टू 1350 और x2 आ गया आपका 100, ठीक है जी। x3 आ गया आपका 230, जो xb की वैल्यूज़ होंगी दे आर द फाइनल वैल्यूज़। x6 हमें नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। अब x1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि फाइनल टेबल में x1 नहीं है, जो फाइनल टेबल में वेरिएबल मिस होगा दैट वेरिएबल इज ऑलवेज 0। नाउ इफ यू वांट टू क्रॉस चेक द क्वेश्चन, द आंसर, you put all these values in original Z and check whether it is 1350 or not. If it is, then it is okay. So this is your second question and try yourself. अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपके, दे आर फॉर यू पीपल। 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करें अपने आप, 3 क्या 4 5 क्वेश्चन हैं, इनको आपने खुद करना है, ठीक है। करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझसे डिस्कस करना फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच।